आज से जस्ट कुछ दिन पहले हम लोगों ने लिनक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग लिनक्स को बेसिक टू एडवांस लेवल तक देख रहे होंगे। ये उसका पार्ट 3 है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर से देखिए। वहाँ पे मैंने कुछ टर्मिनल की बेसिक्स और बेसिक कमांड वगैरह बताया है जो कि आपको ज़रूर से आना चाहिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स परमिशंस क्या होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है, ch मोड को कैसे यूज करते हैं और sudo क्या होता है। तो चलिए टर्मिनल को ओपन करते हैं और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम बाकी के काम वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं उसे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा। तो लिखेंगे mkdir। मैंने पिछली वीडियो में ये सारे कमांड्स बताए हैं तो ये मैं नहीं बताने वाला, तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं परमिशन टेस्ट, कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, फिर एंटर करेंगे और उसके बाद ls करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे परमिशन टेस्ट नाम से एक फ़ाइल बन चुका है और अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये। नेक्स्ट हम इस फोल्डर के अंदर चलेंगे परमिशन टेक्स्ट के। तो cd लिखेंगे और फिर फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा टेक्स्ट फाइल। तो टच कमांड का यूज करेंगे जैसा आप लोगों को पता ही होगा और फिर लिखेंगे demo.txt। तो मैं डेमो नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट हमने देखा था ls से लिस्ट होता था, आप लोगों को पता है, पर अगर ls स्पेस -l लिखते हैं और फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे परमिशंस वगैरह शो होते होंगे, -rw कुछ ऐसे दिख रहा होगा। तो यही बेसिकली परमिशंस होता है। तो आज इसके बारे में हम काफ़ी ठीक से जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। r का मतलब होता है रीड और w का मतलब होता है राइट और एक और होता है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूट, x से एग्जीक्यूट होता है। ये 3 पार्ट में होता है। ये फर्स्ट वाला पार्ट ऑनर के लिए होता है और ये सेकंड वाला पार्ट ये ग्रुप के लिए होता है और ये अदर्स के लिए होता है। तो इस परमिशंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑनर के पास हमेशा रीड एंड राइट का परमिशन होता है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो काम है वो ओनर के पास रहे, ज़्यादा परमिशन हम ग्रुप या फिर अदर्स को ना दें। तो अभी देख लेते हैं कि आप रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट को कैसे चेंज कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो समझो आप R का मतलब होता है 4। अगर R को आप न्यूमेरिक में देखोगे रीड के लिए तो वो 4 होता है और राइट के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 को और एग्जीक्यूट के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक सीक्वेंस बनाना है रीड राइट और एग्जीक्यूट का ग्रुप वाइज तो आप कैसे लिख सकते हो, लाइक 4 + 2 + 1 का मतलब होता है 7। अगर 7 आप लिखते हो तो जैसे ही आप 7 लिखोगे तो वो रीड राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशंस अलाउ हो जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा इट मीन्स आपने रीड का परमिशन दिया हुआ है और अगर आपने 4 + 2 लिखा इट मीन्स आपने रीड और राइट का परमिशन दिया हुआ है और अगर आपने 7 लिखा इट मीन्स आपने रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों का परमिशन दिया हुआ है। यानी जोड़ के अगर 7 आते हैं तो आपने तीनों परमिशन दिए हैं। 6 अगर आपने लिखे हैं यानी कि आपने 2 परमिशंस दिए हैं और अगर आपने 4 लिखे हैं तो सिर्फ आपने 1 परमिशन दिए हैं। ऐसे आप बाकी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अगर आप ध्यान से समझो तो समझ पाओगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली में भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो परमिशन चेंज करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं ch मोड। तो ch मोड कमांड का यूज करते हैं और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको सभी परमिशंस देने हैं तो आप 7 लिखोगे। 7 का मतलब होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो ये ऑनर के लिए हो गया। ऑनर के लिए अगर हमने 7 का यूज किया तो उसे रीड राइट और एग्जीक्यूट मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है अगर आप लोगों को दिखे ये अभी रीड राइट एग्जीक्यूट में बदल जाएगा। अभी रीड और राइट है। तो 7 मैंने दिया और 7 देने के बाद फिर अगर ग्रुप के लिए भी मैं 7 दे दूँ तो ये ग्रुप में जो आप देख पा रहे होगे ये भी रीड और राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो इसे भी अभी आप देख पाओगे कि एग्जीक्यूट का मिल जाएगा। और लास्ट में जो अदर्स के लिए है इसको भी अगर मैं 7 कर दूं, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उसे भी अभी पूरा मिल जाएगा। अभी सभी तीनों ग्रुप के लिए हमने लिख दिया रीड राइट और एग्जीक्यूट का। फिर फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर करेंगे। इस बार अगर ls -l करें तो आप देख पाओगे रीड राइट
और एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ऐसे ये कुछ आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले हाइफन को नहीं ऐड किया जाता है, तो आप समझ पा रहे होगे, ये ऐसे आप परमिशन दे पाओगे। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसे कर दें कि फर्स्ट में रीड और राइट रहे, सेकेंड में रीड राइट रहे और फोर्थ में सिर्फ एग्जीक्यूट रहे, तो आप ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे ch मोड, फिर लिखोगे आप 6। अगर आपने 6 लिखा इट मीन्स आपने ग्रुप वाले पार्ट को रीड और राइट का परमिशन दे दिया। और फिर आप लिखोगे 4 इट मीन्स आपने अगर आपने 6 लिखा इट मीन्स आपने ऑनर को रीड और राइट का परमिशन दे दिया। और अगर आपने 4 लिखा इट मीन्स आपने ग्रुप को रीड का परमिशन दे दिया। और अगर आप 1 लिखते हो तो आपने अदर्स को एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया। तो अभी यहाँ पे demo.txt लिखते हैं और एंटर करते हैं, फिर ls-l लिखते हैं, तो आप देख पाओगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो कुछ ऐसे ही ये काम करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में आता है। तो अगर आपने पिछले कमांड्स वगैरह देखे होंगे तो आपको सिर्फ यही समझना रहा होगा परमिशन से रिलेटेड। बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया ही था। ये अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाकी मैंने अपनी ओर से 100% कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करूँ। तो अब बात करते हैं सूडो कमांड की। तो देखो लिनक्स में हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ काम सिर्फ और सिर्फ ऑनर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही कर सकता है, जैसे अपडेट करना या फिर पासवर्ड वगैरह चेंज करना। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको सूडो कमांड यूज़ करना होता है। लाइक अगर मुझे अपने लैपटॉप में अपडेट चेक करना हो लिनक्स में, तो मैं लिखूंगा sudo apt अपडेट और एंटर करूंगा। और फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, ये दिखता नहीं है को, वैसे बस टाइप करना होता है। पासवर्ड आप टाइप करोगे तो ये आपके लैपटॉप में जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं आपके लिनक्स में वो सब शो कर देगा। तो बेसिकली अगर आप सूडो का यूज करते हो तो वो आपके लैपटॉप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। तो ऐसे कुछ सूडो का यूज होता है। बेसिकली आप समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो सूडो का यूज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करता है जिसको पासवर्ड वगैरह पहले से पता हो। आप लोगों के लिए एक वार्निंग है, जैसा मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, ch मोड और 777 ये 777 का यूज आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक कंसर्न हो सकता है। खास करके अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हर यूज़र को उतना ही परमिशन दीजिए जितना उसको ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। तो ये एक डेवलपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप सर्वर वगैरह पे काम करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।